चैप्टर 4 एडमिशन जैसे चैप्टर 3 हमने पढ़ा हुआ था, बिल्कुल सेम चैप्टर है, बस इसमें 2 पुराने पार्टनर होते हैं और एक नया पार्टनर आ जाता है, फिर उनके शेयर चेंज होते हैं, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, फिर रिवैल्यूएशन बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है, एंड चैप्टर ओवर। सेम जैसा चैप्टर 3 है, जस्ट डिट्टो चैप्टर ये है, बस केवल इसमें जो टफ होता है वो होता है गुडविल का कैलकुलेशन, उसके अलावा कुछ भी चीज टफ नहीं है। पिछले जो तीसरा चैप्टर था उसमें मैंने आईएफआर और डब्ल्यूसीआर नहीं पढ़ाया था। बेटा लाइट कम आ रही है, लाइट जलाओ, मतलब लाइट कम दिख रही है मुझे, चल वो लाइट जलाओ बेटा। हाँ, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं ट्राई करूंगा कि बेटा दूर दूर बैठ ले, तू भी दूर बैठ जा, वो तो पूरी चेयर दे रखी है मैंने तेरे को, कल परसों तक तो तू पूरा टिक रहा था वैसे। चैप्टर 4 एडमिशन, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पहला पॉइंट, पहले पढ़ेंगे एनपीआर निकालना, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दूसरे क्या पढ़ेंगे हम? गुडविल का ट्रीटमेंट। चौथा क्या पढ़ेंगे हम? सॉरी, जर्नलिज्म को बांटना, ये बहुत बेसिक वाला है, इसमें कोई इफ डिस्ट्रीब्यूटेड इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड वाला केस नहीं है, इफ डिस्ट्रीब्यूटेड इफ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड वाले केसेस नहीं है। एक हम पढ़ेंगे डब्ल्यूसीआर और आईएफआर, ये मैंने पूरा का पूरा इसके ऊपर चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो मैं ट्राई करूंगा कि एक दिन जब हम ये लें तो मैं आपको पहले ही बोल दूं कि भैया ये घर से देख के आओ, क्योंकि मेरा पूरा रिकॉर्डेड करा हुआ है डब्ल्यूसीआर और आईएफआर का, तो हम वो देख लेंगे, ठीक है ना। जो नहीं समझ में आएगा आप पहले से पढ़ के आना, फिर मैं उसके ऊपर क्वेश्चन करवा दूंगा 10-15 मिनट, नहीं समझ में आएगा तो दोबारा से हम करा देंगे। और पहले से जिस दिन बोल दूं कि भैया ये पढ़ के आना, तो पढ़ के आना है। रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट बैलेंस शीट। पढ़े आगे। एसी क्या कम चल रहा है क्या? 16 पे नहीं चल रहा मेरे ख्याल से, इधर उधर देखना कितने पे चल रहा है ये? पहला पॉइंट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, केस 1। इसके रिमोट के सेल वीक हो गए तो अंदर से हो जाता है। व्हेन पार्टनर कम फॉर सर्टेन रेशियो, कोई नया पार्टनर आ रहा है एक सर्टेन रेशियो के लिए, जैसे कि ए एंड बी आर द पार्टनर, वो नहीं आया मनीष? तो उसे बोल देगा नहीं पढ़ना तो खत्म करे। हाँ, ए एंड बी आर द पार्टनर, कोई पार्टनर थे 3:2 के लिए, सी आया 1/4 के लिए, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, केवल ये दे रखा है ए एंड बी और न्यू रेशियो ये। तो अब इसमें अब ए बी सी का रेशियो नहीं दे रखा, अभी ए और बी का रेशियो दे रखा, सी का पूरा रेशियो दे रखा। तो अब कितना कितना कैसे कैसे है वो निकालने के लिए तो हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले बस यही क्वेश्चन दे रखा, 2 चीज दे रखी है, ये पुराने पार्टनर का रेशियो और नए पार्टनर कितना लेगा उसका, बस ये, उसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ। तो हम क्या करते हैं, 1 माइनस ये जो भी है, 1/4 है, अब यहाँ पे 1/5 होता तो 1/5 कर देते, 1/6 होता तो 1/6 कर देते, अभी 1/4 है तो 1/4 किया। अब ये जो बचाओगे तो ये सॉल्व करोगे तो ये 4 आया, ये 4 - 1 गया तो 3/4 बचा।
कितना बचा? 3/4। तो अब ये देखोगे ए शेयर, ए का शेयर कितना है, तो उसका शेयर कितना था पहले? 3/5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला शेयर, इसको बोलते हैं रिमेनिंग शेयर। क्या बोलते हैं इसको? रिमेनिंग शेयर। तो 3/4। बी का शेयर कितना है? 2/5 मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग शेयर 3/4। 29 6 20 मल्टीप्लाई होना है। सी का रेशियो कितना है? सी का हमेशा ये वाला रेशियो होगा, 4 4 1 4 1 4। अब मैंने इसको सॉल्व किया, ए बी और सी, 9/20 6/20 1/4। मैंने एलसीएम लिया, 20 एलसीएम आएगा। क्या आएगा? 20। तो ये 9:6:5, तो 9:6:5 इसका आंसर है। ये एनपीआर हो गया। क्या हो गया ये? एनपीआर। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इजी था। पहले अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो ये लिखो, 1 - 1 अपॉन जो भी है वो शेयर लिखो, वो जो बचेगा उसको रिमेनिंग शेयर करते हैं। फिर जो ए का शेयर है इनटू रिमेनिंग शेयर, जो बी का शेयर है इनटू रिमेनिंग शेयर। फिर बाद में ये बैलेंसिंग होती है। बैलेंसिंग करना तो सबको आता ही होगा, नहीं आता तो दोबारा करके देख लेंगे एक बार। चालू होगी रिकॉर्डिंग, चालू होगी, चालू होगी। आज एचडीएमआई से लगा हुआ है ना, तो नहीं दिखाई देगा। पूरा ये गेट बंद कर दे, उसको पूरा लगा दे, ठंडा करने दे, चिल्ड होने दे उसको कम घर को। कर लिया क्वेश्चन? करें? नया क्वेश्चन करें? या
टैब का कवर मिल जाएगा इसमें? ₹1,500 के आ रहे हैं। टैब S6 अब S7 आए। कवर फ्लिप कवर से कवर हो जाएगा। वो तो फ्लिप कवर तो मिल जाता। कर लिया मुस्कान? ओ सॉरी। कर ले। क्या था? 1 - 1/5 कर दे, जो आंसर बचे 4 उसको मल्टीप्लाई करता जा सबसे। इतनी देर तक तो मैं नोट करवाता रहा तेरे को। भैया ये वाली बुक कंप्लीट हो जाएगी तो आप कौन सी बुक पढ़ाओगे फिर? शेयर्स। एनपीओ नहीं पढ़ाऊंगा मैं जब तक मुझे पूरा वो भरोसा नहीं हो जाता कि भाई वो कोर्स में आएगा नहीं आएगा। अक्टूबर नवंबर में पढ़ाऊंगा उसको, अगर हुआ तो मेरे को पेपर के टाइम। 4 5 जा 20, 5 का मल्टीप्लाई 1 में तो 5। करा सुशील तुमने? हो गया पानी भैया। मारना हो गया भैया। इक्वल टू 4/5। ए का कितना है? 3/6 इंटू 4/5। बी का कितना है? 2/6 इंटू 4/5। सी का इज कितना है? 1/6 इंटू 4/5। आंसर कितना है? 12/30, 8/30, 4/30। तो रेशियो आ गया 12:8:4:6। कैसे किया ये सॉल्व तो बाद में तुम्हें आता ही होगा। 12/30 को एक साथ रखा, 8/30 को एक साथ रखा, 4/30 को एक साथ रखा, उसका कितना देता? 1/5। 30 का एलसीएम लिया, 12 8 4 5 6 जा 36 का मल्टीप्लाई 1 में 6। समझ में आ गया? कराऊं? 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 अभी बहुत जल्दी खत्म होगा चैप्टर, 4th चैप्टर, क्योंकि 4th चैप्टर इज इक्वल टू तीसरा चैप्टर, और तीसरे चैप्टर को अगर हमने से अच्छे से पढ़ा हुआ है तो 4th चैप्टर हमारा, मतलब हमारा जो टाइम लगेगा मोटा मोटा वो लगेगा गुडविल को ट्रीटमेंट करने के लिए। केस 2, व्हेन न्यू पार्टनर acquire his share from old partner in certain ratio. Certain ratio पे ए और बी लिख लो।
आज अकाउंट वो होगी इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज? आज वेडनेसडे। लिख लिया? एक सेकंड, बस एक मैसेज डाल दूं, मैंने गलती से ना आज थर्सडे समझा। ठीक है, चालू करें। व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन सर्टेन रेशो, मतलब क्या बोल रहा है कि ए और बी 3:2 दे। सी कितने के लिए आया? 1/4 के लिए। ये पिछले क्वेश्चन तक तो यही था। सी एक्वायर 1/4 शेयर इन 1:2। अब इसका क्या मतलब हुआ कि जो ये 1/4 तो चाहिए, उस 1/4 में से ए से कुछ चाहिए होगा, बी से कुछ चाहिए होगा। अब ए से कितना चाहिए, बी से कितना चाहिए, वो निकालेंगे। तो अब हम ऐसे लिखेंगे, सी एक्वायर फ्रॉम ए, सी को कितना चाहिए 1/4, 1/4 में से ए से कितना चाहिए होगा 1/3। ये जो थ्री। रेशियो है तो मल्टीप्लाई करेंगे 1/3। तो ए से कितना चाहिए 1/12। ए का शेयर कितना था 3/5, उसमें से 1/12 को माइनस कर दो, पहले मल्टीप्लाई फिर माइनस। 60 18 माइनस 1 17/60। ये हाँ सॉरी 18 माइनस है, हाँ 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 सॉरी सॉरी 18 - 5, तो ये हो गया 13/60। ये ए का शेयर है, ए का जो बचा है। सी एक्वायर फ्रॉम बी, बी का रेशियो कितना था, सॉरी 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 सॉरी, सी एक्वायर फ्रॉम बी, ठीक है। अब सी को कितना शेयर चाहिए था 1/4 शेयर चाहिए था, और ए सी से कितना चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए 2/3, तो उससे कितना चाहिए 2/12। तो बी का शेयर कितना बचा 2/5 था, उसमें से 2/12 चला गया। ए बी सी को लिखा, ए का रेशियो कितना बचा था 13/60, बी का कितना था 14/60, 31 होगा, 13 नहीं होगा। 1/4। क्या कह रहे हो? 31 होगा। 31 है 31। ये का 31 है, 13 नहीं है। क्या ए का शेयर 31 होगा। ए का 31 होगा? हाँ, ये 12 5 से 60 हाँ भैया। अरे रुक जाओ एक सेकंड देखते हैं। 18 की जगह 36 आएगा भैया उधर। सॉरी सॉरी 36 - 5 31, 31। तो ये हो गया 13:14:15। अरे हाँ
रेशियो क्या निकल गया? 31:14:15। उतार लो, अभी समझ में नहीं आया हो दोबारा से समझा दूंगा। एक क्वेश्चन और है। क्वेश्चन तो लिख ही लिया होगा जरा, नहीं लिखा है? उतार लो। हो गया? ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ।
हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया भैया। हो गया। पढ़े क्या करना था भाई सबसे पहले कि सी ऐसे क्वेश्चन में सी एक्वायर फ्रॉम ए, सी को कितना चाहिए 1/4 और ए से कितना चाहिए 2/5, तो 2/20 मिलेगा। ए के पास था कितना, ए शेयर 1/2 था, उसमें से उसके पास से चला कितना गया 2/20, 20 एलसीएम आया 10 - 2 8/20, सही है। सी एक्वायर फ्रॉम बी, सी को चाहिए कितना 1/4, बी से कितना चाहिए 3/5, 3/20, बी का शेयर कितना था 1/2 था, उसको वैसे कितना ले लिया उसने 3/20, 7/20 सॉल्व करने के बाद ए का शेयर, बी का शेयर और सी का शेयर। ए का शेयर है 8/20, बी का शेयर है 7/20 और उससे कितना है सी का 1/4, क्योंकि उसको 1/4 चाहिए था। 8:7:5। ठीक है, हो गया। नाउ आई नीड द क्वेश्चन टू बी डन बाय यश, जशन, सुशील एंड बड़ी बुआ। अरे भैया वो 3/20 था, पर गलत कर दिया आपने थोड़ा। क्या भैया एक सेकंड। 8/20 सही तो है। ये वाला क्वेश्चन करके दिखा, दोनों के दोनों, तीनों के तीनों, चारों के चारों। तो कर लेना, दोबारा करने में कोई दिक्कत है तेरे को? सब लोग करना है वैसे, पर आंसर मुझे नहीं से चाहिए। इनकी कॉपी चेक करूंगा पहले। देख तो रखा है नीचे सी इक्वली 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 मतलब 1:1।
ठीक है। ला जबरदस्ती बोल रहा हूँ। बट कोर्स में नहीं यश हुआ ला नहीं है गुडविल रिपोर्ट ना करने की बात। मैं इसको कभी कभी समझाऊंगा तुम्हें मेरे को, बस ये ध्यान रखना ना, जो एडजस्टमेंट में गुडविल है वो गुडविल वैल्यू होती है, वो गिवन पे ला भाई जशन बाबू, एक सेकंड में दिखा दो बस कितना कर रहे हो, तभी समझ में आ जाएगा सही हो रहा है गलत कर रहे हो। ये कितना 10 आएगा यहाँ, 10 20 है, 2 10 जा 10, सही लिखा, सही कर रहा है, सही कर रहा है। हो गए। तुम क्या कर रहे हो यश बाबू और दिव्यांश, क्या कर रहे हैं? एक ही तो बड़ी गलती है कि ए 2/3 इंटू 1/10 कर रहा है, यही करा ना शुरुआत में तुम दोनों ने। और होना क्या चाहिए था सबसे पहले, और ऊपर 2 क्वेश्चन करा दिए, उसी में से देख लेते ए एक्वायर, सॉरी सी एक्वायर फ्रॉम ए, इसका गलत है, ये जशन का गलत है। 1/, अब उसको सी को चाहिए कितना पहले चेक करो, 1/10, ए से कितना चाहिए इक्वली, तो 1/2, तो 1/20 चाहिए। अब ए का शेयर कितना है 2/3 माइनस 1/20, एलसीएम ले लो, 20 एलसीएम आ गया 60, सॉरी 60 एलसीएम आ गया कितना, 37। हाँ 40 माइनस 37/60, सी एक्वायर फ्रॉम बी 1/10 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1/20, बी का शेयर कितना था 1/3 माइनस 1/20। जब तुम लोग बोलते हो ना तो तुम्हारे हिसाब से लिखता हूँ मैं, कुछ नहीं, फिर अकल दिमाग ही नहीं लगाता हूँ मैं। हाँ 60 किसी को नहीं समझ में आया वो दोबारा से समझ सकता है मेरे को। पहले इस वाले हिस्से को एक साथ सॉल्व करो, सी को कितना चाहिए 1/10, ए से कितना चाहिए 1/2 और बी से कितना चाहिए 1/2। अब जो भी 1/2 से जो आंसर निकलेगा उसको माइनस कर दो उनके शेयर्स में। एक और क्वेश्चन करके दिखाओ, इस बार क्या कहते हैं लड़कियां दिखाएंगी। करके देखो। चलो पहले मल्टीप्लाई माइनस, माइनस
शेयर से होगा मल्टीप्लाई जो वो चाह रहा है उससे। कैलकुलेटिव होगा ये थोड़ा सा। हाँ मनीष। हो गया भैया। हाँ 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 जी। चलिए हमें भी पता लगा इसमें शॉप तक शॉप गया तो पता लगी थी 7:30 7:30 8 बजे करीब। डन भैया। लगाया हो गया भैया। हाँ जी ना सुबह तो नहीं अभी पता ही नहीं था मुझे कि कितने बजे कहाँ से लिया तो क्वेश्चन कहाँ से लिया डॉट डॉट 6.678 9 10 11 28 आएगा यहाँ। चलो चेक करो चेक करो देखो सी एक्वायर एक्वायर में ए क्यों सी क्यों लिख दे रहा हूँ बार बार सी एक्वायर फ्रॉम ए सी को चाहिए कितना 1/2 ए से कितना चाहिए 5 तो उससे मिले उसको चाहिए कितना एक्चुअली 3/10 ए के पास है कितना उससे ये चला गया
110 का वो एलसीएम आया, सी एक्वायर फ्रॉम बी। 1/2 चाहिए, और कौन से रेशियो में चाहिए इस बार? डी के पास था कितना? ट्वेंटी 7/110, 28/110, और तो 27/28/55। That's it from my side. 5 मिनट बाद रह गया क्या जूम के बच्चों, जूम वाले बच्चों? हाँ भैया। लो लिख लो। इलेवेंथ क्लास से भी शहर में मॉडलिंग। भैया अब तो आप 4 घंटे के लिए बिजी हो गए। वैसे भी 4 घंटे पढ़ा रहा हूँ आजकल। उसमें बहुत बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था, पर बच्चे ग्रुप में बोल नहीं पा रहे थे। 2-4 बच्चे थे जो मैडम की तारीफ कर रहे थे, तो बच्चे बोल ही नहीं पा रहे थे। बाद में फिर जब मेरे से पर्सनल मैसेज करे तब बोला। हो गया?